नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति और सूफी परंपराएं यह पढ़ाने जा रही हूँ और इसका समय है लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। इस काल में दो प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। एक ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की और अन्य प्रक्रिया स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की अवस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने की, जिससे कि उसे नया रूप प्रदान किया गया। संभवतः इस काल में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही देवी देवता अधिकृत दृष्टिगत होते हैं। अब जो समाजशास्त्री हैं, विशेष रूप से रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने इस परंपरा को दो भागों में बांटा, एक महान और दूसरी लघु। महान परंपरा उसे कहा जो पौराणिक सांस्कृतिक परंपरा थी। जो पौराणिक जो ब्राह्मणीय परंपरा थी उससे उसने महान कहा, और दूसरी जो कि अन्य स्त्री, शूद्र, सामाजिक वर्गों और ब्राह्मणों ने इन सबको स्वीकार किया, इस परंपरा को लघु कहा समाजशास्त्रियों ने। आगे चलते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। जो सगुण है इसमें शिव और विष्णु तथा उसके अवतार और देवियों की आराधना आती है, जबकि निर्गुण में भक्ति परंपरा में अमूर्त, निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसे ईश्वर की उपासना की जाती है। अब इस काल में नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, मतलब नवीन जो है साहित्यिक रचनाएं इस समय आईं। इतिहास इन संत कवियों जो संत थे वो कवि भी थे, संत कविताएं लिखते थे, तो इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो कि उनको फॉलो करते थे, जो उनके संप्रदाय के थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इतिहासकार इतिहास जानने के लिए उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई जो उनकी जीवनियाँ हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना था। उड़ीसा में आपको पता होगा, पुरी में जगन्नाथपुरी जिस नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो है देवता 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ मतलब विश्व के स्वामी, जगत के नाथ, विश्व के स्वामी, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अब विष्णु के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो है विष्णु की काष्ठ मूर्ति है जो कि बताते हैं कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और बलराम, इनकी लकड़ी की मूर्तियाँ हैं, और जो कृष्ण हैं ये जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, ये विश्व के स्वामी। तो इस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है थी। अब जो है आपको पता है कि जैसे जहाँ पर सिंदूर लगा होता है जिस मूर्ति में, तो वह ऐसा माना जाता है कि वह कोई देवी की मूर्ति होगी। तो उस समय से ही यह शुरू हुआ था आराधना की ये प्रक्रिया, उपासना की प्रक्रिया, कि सिंदूर उनको देवी को चढ़ाया जाता था, पोता जाता था। अब 6ठी शताब्दी में संत
आंदोलनों में दो आंदोलन सामने आए, एक तो आलवार संत वाला और एक नयनारों। अब जो आलवार थे वो विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। अब आप याद ऐसे कर लेंगे, नयनार ऐसा प्रतीत होता है जैसे नयन जैसा, जो शिव जी के तीसरा नयन था, तो नयन जिसका है वो शिव भक्त थे, और दूसरे जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। और ये तमिलनाडु में फैली ये परंपरा, आलवार और नयनार भक्ति आंदोलन जो है तमिलनाडु में प्रसारित हुआ। अब जो आलवारों के प्रमुख काव्य संकलन है उसका नाम है नलयिरा दिव्य प्रबंधम। नलयिर दिव्य प्रबंधम भी कहते हैं, और यीरा आ की मात्रा भी लग जाती है र के बाद, और नहीं भी लगा सकते हैं, तो बुक में ऐसा लिखा होता है नलयिर दिव्य प्रबंधम। अगर आप थोड़ा थोड़े शब्द नल याद करेंगे, फिर यिर याद करेंगे, दिव्य याद करेंगे, प्रबंधम, तो आपको याद हो जाएगा। तो यह इसका प्रमुख काव्य संकलन था। अब दक्षिण भारत में ही आलवार स्त्री भक्त, यहाँ पर क्या था, जो आलवार और नयनार परंपरा में स्त्री और पुरुष दोनों ही भक्त थे। तो आलवार स्त्री भक्त थी अंडाल थी, जो कि दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है जिन्हें। तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, अंडाल को कहा जाता है। और नयनार स्त्री भक्त थी, उनका नाम है करईकाल अमैयार। करईकाल अमैयार। तो इस प्रकार ये दो महिलाएं हैं। तो एक नयनार भक्ति स्त्री भक्त का नाम तो करईकाल अमैयार, और अलवार स्त्री भक्त का नाम अंडाल। आगे, जो अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया। जैसे कि आपको पता ही है, भक्ति परंपरा में आपने जो है हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि इन सभी ने जाति परंपरा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का सभी ने विरोध किया, तो इन्होंने भी विरोध किया था। यहीं पर क्या हुआ कि सम्राट थे, उन्होंने संरक्षण प्रदान किया इन्हें। तो चोल सम्राटों ने मंदिर बनवाए थे, चिदम्बरम मंदिर, तंजावुर का मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने कराया था। अब चोल सम्राट परांतक प्रथम, चोल सम्राट थे एक, उनका नाम था परांतक प्रथम, ने जो है कवि थे अपार संबंदर, तो और सुंदरार की धातु की प्रतिमा एक मंदिर, शिव मंदिर में स्थापित की। शिव जी का मंदिर था शिव, और उसके साइड में जो है, जैसा कि आपको पता है आजकल भी कई मंदिरों में जो उनके बनाने वाले हैं, जो संत जिन्होंने वहाँ पर जाके साधना की होती है, उनके भी मूर्तियाँ लगी होती हैं। तो तब से ये परंपरा शुरू हुई। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने बनाई थी इनकी धातु की मूर्तियाँ, और शिव मंदिर में उन्हें स्थापित किया था। वहीं कर्नाटक में, जैसे कि आपने यहाँ ऊपर देखा कि ये तमिलनाडु में थे अलवार और नयनार, वैसे ही कर्नाटक में थे बासवन्ना थे, और वीरशैव या लिंगायत परंपरा इन्होंने शुरू की। शिव को लिंग के रूप में धारण करने की परंपरा, मतलब शिव जी की प्रतिमा न पूजकर ये शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। अब लिंगायतों ने जाति की अवधारणा का विरोध किया, और लिंगायतों ने वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता दी। तो वहीं अगला है, तुर्क और अफ़गानों ने लगभग 13वीं शताब्दी में ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो तुर्क और अफ़गान जो शासक थे वो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे और दिल्ली सल्तनत की उन्होंने नींव रखी थी। तो इसके बाद आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
और आपका होमवर्क है कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया उसमें से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। 1 वर्ड आंसर 10 बनाने हैं। भाग समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।